नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने मुगल राजपूत संबंधों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जी। मुगल राजपूत संबंध और मुगल राजपूत संबंधों की यदि बात करें तो अपन ने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मुगल वंश के शासक बाबर की बात कर चुके हैं। बाबर के जो राणा सांगा के साथ जो युद्ध, बयाना व खानवा व चंदेरी के शासक मेदिनी राय के साथ युद्ध किए थे, सांगा के साथ युद्ध। उसके बाद में यदि मुगल बादशाह की बात करें तो हुमायूं व मेवाड़ की महारानी कर्मावती की बात की थी। हुमायूं व मारवाड़ का शासक मालदेव की बात की थी, जिसने हुमायूं को शरण दी थी। परंतु बाद में मालदेव ने हुमायूं को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में भेज दिया था। वहीं हुमायूं के पुत्र का एक प्राप्ति होती है, अकबर की कह सकते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो हुमायूं था, हुमायूं से 1539 में वह 1539 में चौसा का युद्ध व 1540 में बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम वाले युद्ध को दूसरे किस नाम से जानते हैं तो कह सकते हैं कन्नौज का युद्ध। और इस दोनों युद्धों में हुमायूं को एक साधारण सा अफगान बालक, मूल नाम उसका फरीद था और शेर खान या शेर शाह कहते थे, वो जो शेर शाह था हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित कर देता है और दिल्ली की राजगद्दी हथिया लेता है। जो शेर शाह व फरीद था, जो सबसे पहले मुगल बादशाह जो बाबर था, उस बाबर की सेना में एज ए सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। और सबसे पहले यदि फरीद व शेर शाह ने किस युद्ध में भाग लिया था बाबर की सेना की तरफ से, तो हम बता सकते हैं जो मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था। उस दौरान शेर शाह ने सबसे पहले मुगलों की सेना में सैनिक के रूप में यानी युद्ध किया था मेदिनी राय के विरुद्ध। सबसे पहले किस युद्ध के दौरान शेर शाह मुगलों की सेना में भर्ती होता है तो चंदेरी के युद्ध, जो मेदिनी राय के विरुद्ध किसने किया था, बाबर ने। उस युद्ध में सबसे पहले शेर शाह शामिल हुआ था मुगलों की सेना। उस दौरान शेर शाह ने कहते हैं कि शपथ खाई थी, यदि मेरे भाग्य ने साथ दिया तो मैं एक दिन मुगल सत्ता को हिंदुस्तान से जरूर उखाड़ फेंकूंगा। और वो काम शेर शाह सूरी ने किया था 1540 में। और अपन जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे शेर शाह व राजपुताना का संबंध। शेर शाह व राजपुताना का संबंध। तो शेर शाह मुगल नहीं है, शेर शाह जाति से है अफगान, वंश है सूरी वंश। कौन सा वंश जी? सूरी। हम बात करेंगे शेर शाह है सूरी राजपुताना के साथ इनका संबंध। किसका? शेर शाह का। अब देखो जी, शेर शाह के टाइम पीरियड की यदि बात करें तो 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की राजगद्दी पर शासक बन जाता है। दिल्ली का शासक कौन है? शेर शाह। कब बना जी? 1540 में। कितने दिन रहेगा? 5 वर्ष रहेगा, 1545 तक। शेर शाह के समकालीन राजपुताना में यदि हमें शासक याद रखना है तो एक बीकानेर का शासक याद रखना पड़ेगा, और उस बीकानेर के शासक का नाम है जी कल्याणमल। क्या नाम है? कल्याणमल। और जो कल्याणमल बीकानेर का शासक 1541 में बना था और ये 1574 तक शासक रहता है। कहाँ का? बीकानेर का। कौन है? कल्याणमल, जिनके पिता का नाम राव जेत सिंह व कल्याणमल खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में भाग लिया था।
मारवाड़ का यदि शासक याद रखना पड़ेगा तो गांगा का पुत्र है मालदेव। किसको जी? मारवाड़ में शासक है राव गांगा का पुत्र मालदेव, जो मालदेव शासक बना था 1532 में और शासक रहता है 1562 तक। उसके बाद में यदि बात करें तीसरी प्रमुख जो राज्य क्षेत्र मेवाड़ की, और मेवाड़ का शासक था उदय सिंह, और उदय सिंह जो शासक बना था 1540 में और शासक रहता है 1572 तक। अब देखो उदय सिंह वाले में एक लोचा है जी। शासक कब बना था? 1540 में। हालांकि उदय सिंह का राज्याभिषेक की बात हो जाए ना तो उदय सिंह का राज्याभिषेक हो गया था 1537। कब हो गया था? 1537 में। और उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। देखो किस प्रकार से 1536 में उदय सिंह के भाई विक्रमादित्य, जिनकी हत्या करके बनवीर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठता है। हो गई बात क्लियर? जब बनवीर 1536 में चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठ चुका था और इस दौरान जो उदय सिंह कहां था? चित्तौड़ में। तो उदय सिंह को चित्तौड़ से पन्ना धाय लाकर कहां ठहराती है? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन पालन होता है। कुछ दिन के लिए कुंभलगढ़ में उदय सिंह कम से कम 1 वर्ष तक गुप्त रूप से रखा गया था, क्योंकि कुंभलगढ़ के किलेदार आशा शाह का एज ए भतीजे या भांजे के रूप में। परंतु 1537 में उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहां हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इस दौरान चित्तौड़ की गद्दी पर कौन बैठा है? बनवीर। परंतु 1540 में बनवीर को यहां से पराजित किया जाता है और बाद में शासक बनाया जाता है उदय सिंह को। कब? 1540 में। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है कुंभलगढ़ में 1537 में। हालांकि चित्तौड़ की राजगद्दी पर 1540 में बैठाया जाता। अब यदि शेरशाह व राजपूताना के संबंध को समझना है तो अपने को ये तो इतना याद रखना ही पड़ेगा। दिल्ली का शासक है शेरशाह सूरी, उसके बाद में एक कल्याणमल है, उसके बाद में एक मालदेव को याद रखना पड़ेगा और एक उदय सिंह को याद रखना पड़ेगा। अब देखो जी, अब होता क्या? सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं कि 1540 में जो शेरशाह थे, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। किस युद्ध में? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। और इस बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर शासन करने लग जाता है। जब शेरशाह शासक बना उस दौरान कल्याणमल बीकानेर का शासक था और शेरशाह की शरण में जाने वाला या कह सकते हैं शेरशाह के साथ संबंध स्थापित करने वाला यदि कोई राजपूताना का शासक था तो वो बीकानेर का शासक कौन था? कल्याणमल था, जिनके पिता का नाम राव जैत सिंह था। अब देखो चलो ये तो याद रह जाए कि राजपूताना का वह शासक जो सबसे पहले अफगानों से या शेरशाह से, क्योंकि शेरशाह कौन है? मुगल नहीं है, अफगान है, यानी लोधियों के वंशजों में से ही है, यानी शेरशाह है। शेरशाह की शरण में कल्याणमल जाता जरूर है, पर गया क्यों? सबसे बड़ी बात यह, तो अपने को थोड़ा सा अतीत में लौटना पड़ेगा। यानी 1541 में बीकानेर राज्य था, बीकानेर का शासक था राव जैत सिंह, जो राव जैत सिंह कल्याणमल का पिता था। और इसी बीकानेर के शासक राव जैत सिंह पर जोधपुर का शासक जो मालदेव था, उस मालदेव ने आक्रमण किया। जो ही राव जैत सिंह पर आक्रमण करते हैं, राव जैत सिंह कहते हैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा हरियाणा की सीमा तक चला गया और हरियाणा के क्षेत्र में एक पाएबा या साहेबा नामक स्थान पर जाता है और पीछा कर रखा है मालदेव। और इसे ही कहते हैं पाएबा या साहेबा का युद्ध। किन किन के मध्य? व मालदेव व राव जैत सिंह के मध्य, जिसमें राव जैत सिंह ने विजय हासिल की थी, ये हार चुका था। राव जैत सिंह ने पराजय हासिल की थी, मालदेव
जीत चुका था। सॉरी भैया, मालदेव इसमें विजय हासिल करता है। जो ही मालदेव जीतता है, राव जैत सिंह को कहते हैं इस हार से बड़ी ही घात लगती है और ये तो धीरे धीरे जर्जर की श्रेणी में चला जाता है। परंतु राव जैत सिंह का एक सेनापति था नागराज, अपने सेनापति व अपने पुत्र कल्याणमल दोनों को सहायता के लिए भेजा था। किसके पास? शेर शाह के पास। और शेर शाह राजपुताना के मालदेव के विरुद्ध सहायता देने के लिए तैयार था, क्योंकि अपन ने कल बात की थी कि जब शेर शाह से हुमायूं पराजित होता तो हुमायूं को शरण देने वाला ये मारवाड़ का शासक मालदेव था। तो इसीलिए, क्योंकि कल्याणमल जो है बीकानेर का शासक नहीं है और वो बीकानेर का शासक बनने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए शेर शाह की शरण में जाता है। और कल्याणमल राजपुताना का वो प्रथम शासक है जिसने अफगानों से संबंध स्थापित किया था, या कह सकते हैं शेर शाह से संबंध स्थापित किया था। और शेर शाह ने मालदेव से जो राज्य छीनकर जब मालदेव को पराजित करेगा 5 जनवरी 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में, और ये राज्य जो बीकानेर का किसको प्रदान करेगा? कल्याणमल को। तो कल्याणमल का इतना ही संबंध है कि कल्याणमल को शासक बनवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। कब? 1544 में राज्य दिलवाया था। हालांकि शासक तो अपने पिता की मृत्यु के बाद ही बन चुका था। पिता की मृत्यु 1541 में हो जाती है। राव जैत सिंह कल्याणमल के पिता का नाम था। पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है। उसके बाद में ये जी शेर शाह व दूसरे बंदे को देखें तो मेवाड़ की यदि बात करें, जो शेर शाह होता है, शेर शाह ने 1543 में आक्रमण किया था मेवाड़ पर। मेवाड़ का शासक कौन है जी? तो हम बता देंगे उदय सिंह, मेवाड़ का शासक जो राणा सांगा का पुत्र है। राणा सांगा अपने आप में बड़ा बलिष्ठ शासक था, परंतु उदय सिंह में वो गुण नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनकी माता का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, कर्मावती, परंतु माता ने इनको वीरता नहीं सिखाकर कायरता सिखाई थी। बात करते हैं अपन 1533-34 के बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को अपने ननिहाल भेजा था। हालांकि इससे पहले जब ये बहादुर शाह आक्रमण करता है कर्मावती पर, कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग की चाबियां गुजरात के बहादुर शाह को सौंप दी थी, और यही ये बेटा करेगा कौन? उदय सिंह। जो ही शेर शाह 1543 पर मेवाड़ पर आक्रमण करता है और उदय सिंह ने दुर्ग की चाबियां शेर शाह को सौंप दी और अफगानों के क्या हो गया? अधीन। और राजपुताना का प्रथम शासक है, या कह सकते हैं मेवाड़ का प्रथम शासक जो अफगानों का या शेर शाह की अधीनता स्वीकार करता है। मुगलों की नहीं, शेर शाह है अफगानों की। हालांकि राजस्थान का प्रथम शासक कल्याणमल है जिसने अफगानों से संबंध स्थापित किए थे। दोनों ही क्वेश्चनों में जो शब्दों का ही अंतर है, इसने संबंध स्थापित किए हैं तो, परंतु जो है अपने मेवाड़ का उदय सिंह वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं यदि राणा सांगा व प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही होता था, क्योंकि उदय सिंह एक कायर बंदा है। ये जो अपन अकबर पढ़ेंगे वहां भी दोबारा देखेंगे अपन उदय सिंह को। अकबर के आक्रमण के दौरान उदय सिंह स्वयं भाग जाता है जयमल और फत्ता को, यहाँ का दुर्ग की रक्षा का भार सौंप देता है, स्वयं गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है, क्योंकि मां ने सिखाया था, बोले बेटे आए कोई तो चले जाना। मां ने ननिहाल भेजा था। मां ने पहली बार चाबियां सौंपी थी तो इसने भी चाबियां सौंप दी शेरशाह सूरी को। मां ने दूसरी बार ननिहाल भेजा था तो ये स्वयं भाग जाएगा अकबर के आक्रमण के समय। चलो जी, अपन ने कल्याणमल व शेरशाह को देखा, मारवाड़ का जो मालदेव अपन आप देखेंगे, मेवाड़ के उदय सिंह व शेरशाह को देखेंगे। हालांकि शेरशाह ने जो समस खां को यहां पर नियुक्त किया था अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए। कहां पर? मेवाड़ में समस खां को एज ए अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। उसके बाद में जो शेरशाह की राजपुताना में मुख्य जो टक्कर लेने वाला था और वो था मारवाड़ का शासक मालदेव, जोधपुर का शासक मालदेव,
राव गांगा का पुत्र मालदेव जो राणा सांगा के साथ खानवा युद्ध में साथ देता है। यह मालदेव जो 1532 में शासक बन चुका था। और इस मालदेव व शेरशाह के मध्य शत्रुता के 2-3 छोटे छोटे कारण नंबर 1, शेरशाह किस मुगल शासक को पराजित करके शासक बना था? तो कह सकते हैं 1540 में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह दिल्ली का शासक बना। और इस हुमायूं को शरण दी थी किसने? मालदेव ने। उसके बाद में बीकानेर का शासक कल्याणमल था और कल्याणमल व इनके पिता से जो उनका राज्य छीनने वाला मालदेव था और ये चले जाते हैं शेरशाह के शरण में। उसके बाद में राजपूताना का एक और था, मेड़ता का विरमदेव मेड़तिया को पराजित किया था इसने मालदेव ने, मारवाड़ वाले ने, और ये भी चला जाता है शेरशाह की शरण में। यानी अपने ही राठौड़ हैं, राजपूताना के ही राजवंश है, राजपूतानों का ही खून है, राजपूतों का ही खून है जो विदेशी या सूरी साम्राज्य से किसी एक राजपूत के विरुद्ध शक्ति संयोजित कर रहे हैं। किसकी? शेरशाह की। और घर का भेदी लंका धाय। दोनों बंदों युद्ध के लिए आतुर थे। दोनों की सेनाएं आमने सामने डट जाती हैं। मालदेव की जो सेना रुकी थी वो सेना ने छावनी डाली थी गिरी नामक स्थान पर, और जो शेरशाह की सेना रुकी थी वो सामेला व सुमेल नामक स्थान पर। सुमेल भी कह दो जी, सामेला कह दो। दोनों स्थान पाली में पड़ते हैं, वर्तमान पाली में गिरी भी और सुमेल भी। इसलिए इस युद्ध को कहेंगे गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। जो गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में होता है। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। किन किन के मध्य? मालदेव व शेरशाह के मध्य। युद्ध के कारण हमने देखे थे, शेरशाह के शरण में कल्याणमल व विरमदेव मेड़तिया का जाना और हुमायूं को मालदेव के द्वारा शरण देना। मालदेव की सेना में 2 खतरनाक खूंखार जो सेनापति हैं, एक का नाम है जैता तो एक का नाम है कुंपा। इधर शेरशाह की में एक तो अपने राजपूताना का बीकानेर का शासक कौन? कल्याणमल। ओहो, एक दूसरा कौन? विरमदेव मेड़तिया। मेड़ता का है जी, विरमदेव मेड़तिया। अब देखो जी, शेरशाह को पता है कि यदि हम मालदेव से युद्ध करेंगे तो जीत पाना बड़ा ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शेरशाह मालदेव की सेना से जीत नहीं पाता था, इसलिए शेरशाह धूर्त था, चालाक था। एक चाल चलता है शेरशाह, चाल के तहत एक जाली पत्र लिखा था शेरशाह ने लिखा था कि मालदेव, जिन जैता व कुंपा 2 आप सेना नायकों पर अत्यधिक विश्वास कर रहे हो, वो दोनों जैता व कुंपा कल के सूर्य उदय होने के साथ ही आपको मेरे हवाले कर देंगे। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जैता व कुंपा के खेमे में जाकर देख सकते हो। आपको वहां पर 20-20 हजार रुपए मिलेंगे और उन्होंने मेरे से समझौता किया है। और यह पत्र ले जाकर डाल दिया जाता है मालदेव के खेमे में। खेमा यानी डेरा, जहां सेना रुकती थी वहां शासक का खेमा यानी डेरा कह सकते हैं, जो कुटिया टाइप में होती थी उसमें डाल दिया। और ये जैता और कुंपे वाले खेमे में वो पैसे डाल दिए। किसने? शेरशाह ने। परंतु बताया जाता डलवाने का कार्य ये विरमदेव मेड़तिया ने किया था। अब देखो जी, कई जगह 20,000 रुपए मिलते हैं, कई जगह 10। ये कोई मतलब वाली बात नहीं, इतना ध्यान में रहना चाहिए। कुछ धन का लालच, ये कुछ रुपये, चंद रुपये वो है कह सकते हैं, जो जाली पत्र वो पहुंचा दिया था। मालदेव को पता चला, उस पत्र को पढ़ा। मालदेव पढ़ते ही देखा कि मेरे ही सेनापति मेरे को शेरशाह के हवाले कर देंगे। मालदेव युद्ध मैदान छोड़कर चला जाता सिवाना, बाड़मेर। पाली से खड़ चल गयो जी, बाड़मेर भाग जाता है। और मारवाड़ का राजा यदि कहीं युद्ध में के दौरान या शरण स्थली के रूप में या आपातकाल के दौरान शरण लेता तो सिवाना में लेता था। इसलिए सिवाना को आपातकालीन जो दुर्ग कहते हैं सिवाना का, किसके लिए? मारवाड़ के लिए।
अब देखो जी, जैता व कुंपा थोड़े लेट उठे, इनको पता चला कि मालदेव यहां नहीं है। सैनिकों ने हीन दृष्टि से देखा कि कुछ सैनिक बचे हुए थे कि आप तो हमारे ही शासक मालदेव राठौड़ को शेरशाह के हवाले करने वाले थे, आप तो बड़े चालाक निकले, आप तो सेनापति हो, ये वो, यानी ताने मारे जाते। यहां चाहते तो जैता व कुंपा भी युद्ध मैदान छोड़कर जाते थे, जा सकते थे, परंतु इन्होंने अपना सैन्य धर्म निभाया था। आपस में इन्होंने चर्चा की, यदि युद्ध मैदान छोड़कर हम चले गए तो हम पर कलंक लगा दिया जाएगा और इसी कलंक को इतिहास में बार बार दोहरा जाएगा। यदि हमें आज अपने आप के शौर्य का प्रदर्शन करने का मौका मिला है तो इस चैलेंज को अपन स्वीकार करते हैं और हम दोनों ही शेरशाह की सेना से चंद सैनिकों के सहयोग से युद्ध करेंगे। शेरशाह को फिर हौसले उठ गए कि ये दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए और 5 जनवरी 1544 युद्ध शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि दोपहर के समय तक शेरशाह की सेना हार रही थी, शेरशाह थर्रा रहा था, परंतु शेरशाह ने फिर एक और नई चाल चल दी और यह की बार जो नई चाल चली है, शेरशाह ने कहा अजान का समय हो गया, अल्लाह अकबर, मैं अभी नमाज अदा करूंगा, नमाज अदा करूंगा। यह कहकर शेरशाह ने दोपहर को युद्ध रुकवा दिया था। एक तरफ से शेरशाह युद्ध रुकवाता है, शेरशाह की सेना में नया एक रिजर्व सेना ले आता है, जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी नई सेना लेकर आ गया था। इधर से रिजर्व सेना आ गई, परंतु इधर से ये दोनों घायल जैता व कुंपा फिर भी शेरशाह की सेना से लड़ने के लिए आतुर हैं और शाम होते हुए दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? वीर गति को प्राप्त हो जाते। इस युद्ध का वर्णन करता याह्या बिन अहमद शाह सरहिंदी। याह्या बिन अहमद शाह है सरहिंदी, जिसने तारीख ए फिरोज शाही बुक लिखी है। उसमें याह्या बिन कहते हैं कि आंखों देखा गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन करता है और याह्या बिन कहते हैं कि शेरशाह है जो ही जैता व कुंपा वीर गति को शाम तक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। अन्नायासी शेरशाह ने कहा था कि यदि जैता व कुंपा जैसा वीर सेनापति मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान का एक छत्र शासक बन सकता था। वारे मालदेव तू कितना, यानी तू वारे मालदेव, तुझे तेरे ही दोनों विश्वास पात्रों पर विश्वास नहीं रहा। उसके बाद में एक पंक्ति और की थी शेरशाह ने, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यहां मुट्ठी भर बाजरे से मतलब क्या है जी? छोटी सी जोधपुर रियासत और हिंदुस्तान की बादशाहत यानी दिल्ली का शासन। शेरशाह का जोधपुर अधिकार हो गया। शेरशाह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई थी जिसे शेरशाही मस्जिद कहा जाता है। मालदेव साहब कहाँ है? सिवाना में। परंतु शेरशाह की जीवन लीला समाप्त होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। 1545 में शेरशाह है, 1545 में कालिंजर अभियान करते हैं और इस कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी जो देहांत हो जाता है और इसी के साथ ही सिवाना पर पुनः जोधपुर पर पुनः अधिकार, मारवाड़ पर पुनः अधिकार किसका हो जाता है? मालदेव का। हालांकि जो मालदेव थे, मालदेव ने इस्लाम शाह सूर के साथ, किसके साथ? इस्लाम शाह है सूर के साथ अपनी पुत्री लालबाई का विवाह किया था। अपनी पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह सूर के साथ किया था। ये अपने राजपूतों की एक तरह से कमी कह सकते हैं जी, पर करें क्या? ये इस्लाम शाह सूर कौन था? तो ये शेरशाह सूरी का पुत्र था। अपने आज पढ़ा है शेरशाह व राजपूताना। शेरशाह व राजपूताना में यदि हमने 3 शासक देखे, 3 शासक इंपॉर्टेंट है। एक बीकानेर का शासक याद रखना कल्याणमल, मारवाड़ का मालदेव, एक मेवाड़ का उदयसिंह। पहले तो इसके साथ संबंध है, तो इसी युद्ध के बाद में कल्याणमल को बीकानेर का शासक बनाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने 1544 में। हालांकि 1545 में तो स्वयं शेरशाह ही मर गया था। उसके बाद मालदेव से गिरी सुमेल का युद्ध है जिसका वर्णन याह्या बिन अहमद शाह सरहिंदी तारीख ए फिरोज शाही में करता है इसका वर्णन, और वही कहता है कि शेरशाह ने कहा था कि जैता व कुंपा जैसे मेरे पास ऐसे विश्वास पात्र सेनापति होते तो मैं पूरे हिंदुस्तान का एक छत्र शासक बन सकता था।
उसके बाद में शेरशाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किस युद्ध के दौरान का? गिरी सुमेल युद्ध के दौरान। मुट्ठी भर बाजरे से संबंध है जोधपुर रियासत, हिंदुस्तान की बादशाह दिल्ली का शासक। यदि दोस्तों जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा जी, आपका धन्यवाद।